स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में ग्रुप का काफ़ी अच्छा से कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। इसमें कॉन्सेप्ट बताएंगे, उसके ऊपर एग्जाम्पल बताएंगे, फिर अबेलियन ग्रुप बताएंगे, उसके बाद बहुत सारा चीज़ में क्लियर करेंगे आपको, जो आपको बीए, बीएससी या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। चलिए यहाँ पे समझा जाए कि ग्रुप क्या है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ जुड़ना तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। आइए देखा जाए किस प्रकार से ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। चलिए यहाँ पे फोकस कीजिए बढ़िया से। इसमें देखिए, इसमें हम पूरा नहीं लिखे, यहाँ लिख के समझाएंगे हम। यहाँ देखिए, लेट जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। एंड देखिए यहाँ पे स्टार, इसको देखिए, स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी। स्टार एक क्या, एक बाइनरी ऑपरेशन है जी के ऊपर। देन एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर आपका है जी स्टार। इस जी स्टार को हम लोग इज कॉल्ड अ ग्रुप, इस जी स्टार को ही ग्रुप कहते हैं। इफ क्या है, बाइनरी ऑपरेशन स्टार सेटिस्फाइज द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स या कंडीशन। मतलब इस एक जी क्या है, जी एक नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब कुछ ना कुछ इसमें एलिमेंट है ही। स्टार क्या है, एक बाइनरी ऑपरेशन है सेट जी पर। बाइनरी ऑपरेशन का क्लास हमने पहले समझाया आपको, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है बताया है, इसलिए पहले बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर ही आपको हमने कंसेप्ट समझाया। तो बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी, देन जी स्टार एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, इज कॉल्ड अ ग्रुप। इसी को हम लोग ग्रुप बोलेंगे। कब बोलेंगे, ये बाइनरी ऑपरेशन जो स्टार है जिस प्रकार भी डिफाइंड हो, वो क्या करे, इन सब प्रॉपर्टीज को क्या करे, सेटिस्फाई करे। पहला प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी का मेन फंडा क्या है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है कि देखिए यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी कहता है क्या, कि इफ ए बी बिलोंग्स टू जी, जी पर ही है, तो क्या होगा, पक्का आपको ए स्टार बी भी का होना चाहिए, जी पर होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से। मतलब अगर ए और बी जी का एलिमेंट है तो जो भी हम लोग बाइनरी ऑपरेशन लगाएंगे वो भी क्या हो जाए, जी में ही आ जाए, बिल्कुल क्लोज होता है, ठीक है ना। एसोसिएटिविटी मतलब यहाँ पे समझिए, एसोसिएटिविटी मतलब क्या है, एसोसिएटिव लॉ फॉलो होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए कि ए बी फिर सी इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे ऐसे हम समझेंगे, थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं ताकि समझ में आए। यहाँ देखिए, इसमें क्या है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। और ए बी सी का होना चाहिए, ए बी सी जो है क्या है, ए बी सी कहाँ का एलिमेंट है बताइए, ए बी सी जो है वो जी का एलिमेंट है, राइट। आइए यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, यहाँ पे समझिए क्या हो रहा है। इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब ए स्टार ई स्टार ए इक्वल टू हमारे पास ए होना चाहिए, ठीक है। इतना बात आपको पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पर कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, सभी ए के लिए। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, अब इसमें क्या होना चाहिए कि मतलब ए स्टार बी स्टार बराबर बी स्टार ए इज इक्वल टू ई। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, क्या होगा, ए का जो होगा यहाँ पे बी का इनवर्स जो होगा वह ए होगा, एंड ए का इनवर्स क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, बी होगा। तो अगर कोई भी मतलब के अलजेब्रिक स्ट्रक्चर या बाइनरी ऑपरेशन दिया गया है कि सेट पर, और इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर पर हम बात करें, अगर ये यहाँ पे देखिए कितना कंडीशन है, 4 गो है, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अगर ये 4 बातें क्या हो रहा है, ये 4 बातें फॉलो कर रहा है तो क्या बोलेंगे, को ग्रुप है। क्लियर, ये क्या है, ग्रुप है। तो अब बात सुनिए यहाँ पे, अब इस पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, क्वेश्चन कैसे दिया रहेगा, और फिर इस बात समझने के बाद क्लियर करेंगे कि यहाँ पे कि अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझेंगे, ग्रुप का डेफिनेशन हो गया ये। एग्जाम में पूछेगा कि डिफाइन द ग्रुप, ग्रुप का डेफिनेशन बताइए। तो चलिए वो सब बात बाद में होगा, पर यहाँ पे एग्जाम्पल देखा जाए बढ़िया से, ठीक है ना। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट्स बढ़िया से बनाइएगा। क्लियर, आइए आगे चलिए। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल क्या है, कह रहे कि प्रूव डेट द सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स इज नॉट ए ग्रुप अंडर एडिशन। देखिए अंडर एडिशन मतलब बाइनरी ऑपरेशन एडिशन है, और सेट क्या है, सेट ही पता कर लीजिए। सेट क्या है आपका, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स है। तो लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन, लेट एस इज इक्वल टू
-3, उसके बाद क्या लेंगे, -3 के बाद -1, उसके बाद -1, 3, 5, ऐसे करके जाएंगे हम लोग। अब देखिए सेट हो गया। और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, यहाँ पे एडिशन की बात कर रहा है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे, यहाँ लिखेंगे क्या, देखिए बढ़िया समझिए। यहाँ पे देखिए, तो फर्स्ट में क्या चेक करना है हमको, क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करना है। यहाँ समझिए अच्छा से कैसे। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इसमें से 2 नंबर लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होना चाहिए, इसी में आना चाहिए। मतलब 2 ऑड नंबर का क्या होना चाहिए, सम निकालने पर ऑड नंबर आना चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे लेट A belongs to S and B belongs to S. Now A plus B इज इक्वल टू क्या होगा, A क्या है, ऑड है, B क्या है, ऑड है। तो A प्लस B जो होगा वो क्या होगा, बोलिए। ये तो पक्का आपका इवेन आएगा, क्या आएगा, इवेन आएगा, जो क्या है एस का एलिमेंट नहीं है। समझ रहे ना, इवेन आएगा जो क्या होगा, इसका एलिमेंट नहीं, क्योंकि ये ऑड नंबर का सेट है। क्योंकि 2 गो यहाँ पे समझ सकते हैं आप लोग, समझिए 2 गो क्या है, मान लीजिए कि ए का मान 3 है, बी का मान 5 है, तो उन्हें पे क्या रहा है 8 आ रहा है, तो ये क्या है, एस का एलिमेंट नहीं ना है। तो 2 गो ऑड नंबर को जोड़ने पर ऑड नंबर नहीं आता, इवेन नंबर आता है। तो लिख देंगे क्या, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे यहाँ पे फर्स्ट पोस्टुलेट, जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या हुआ, सेटिस्फाइड नहीं हुआ। क्लियर, तो लिखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी नॉट, हटाइए, समझाएं आपको, सेटिस्फाइड। अब तो पहले ही लग गया क्या, यहाँ पहले ही क्या लग गया आपको, यहाँ देखिए अच्छा से, यहाँ पहले ही क्या लग गया कि यहाँ पे पहले ही सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो मतलब ग्रुप नहीं हुआ। लेकिन पूरा बात समझाना पड़ेगा आपको। तो क्लोजर लॉ नहीं हुआ। दूसरा क्या देखेंगे हम लोग, दूसरा देखिए, दूसरा समझेंगे यहाँ पे क्या चीज़, एसोसिएटिविटी देखेंगे, समझे ना बात क्या हो रहा है। अब इसमें देखिए, यहाँ ले लेंगे लेट क्या, यहाँ मान लीजिए कोई ले लीजिए ना, 1 बिलोंग्स टू क्या, एस, क्लियर, 2 बिलोंग्स टू एस एंड 3 बिलोंग्स टू एस। देयरफॉर 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या होगा, तो 1 प्लस 2 3, देखिए यहाँ पे 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और फिर इसको देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3, देखिए क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 5, ये भी 6 आ गया। तो इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ फॉलो हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो लिख देंगे यहाँ पे सो एसोसिएटिव वाला जो प्रॉपर्टी है क्या हो गया आपको, क्लियर हो गया, संतुष्ट हो गया। लिख देंगे यहाँ पे एडिशन ऑफ ऑड इंटीजर्स क्या इज एसोसिएटिव। भाषा वाला थोड़ा रहता है, एसोसिएटिव हो गया। 2 कंडीशन क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया। अब ये तीसरा पद, तीसरा क्या कहता है, तीसरा देखिए यहाँ पे हम ABC भी लेकर बना सकते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। लिखेंगे यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट है ना, यहाँ लिख दीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट, लिखिएगा एलिमेंट पूरे लिख दीजिएगा अपना, ठीक है ना। तो आइडेंटिटी एलिमेंट में देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे बोलिए, एडिशन की बात हो रहा है तो लेट A बिलोंग्स टू S। ए तो ले लिया हमने S से, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे समझिए आइडेंटिटी एलिमेंट की जब बात हो रही है तो A मान लिया कि क्या, कि वो मतलब कि दिया गया है सेट में, कोई भी इसमें एलिमेंट लिया A हमने, तो A प्लस 0 बराबर क्या होना चाहिए, A होना चाहिए, बराबर 0 प्लस A होना चाहिए। बट 0 भी क्या चाहिए, 0 भी C सेट का होना चाहिए। तो क्या हो गया 0, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू S, देयरफॉर क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्या लिखेंगे, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर, क्या हो गया, एग्जिस्ट नहीं करेगा।
समझ में आया बात? क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। अब एक क्या हो गया, इन्वर्स एलिमेंट। देखिए सिंपल बात समझिए जरा ध्यान से। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप, तो ऊपर वाले मिटाते हैं हम ताकि आपको समझा सकें लास्ट। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चौथा में क्या आएगा, इन्वर्स एलिमेंट। क्या इन्वर्स एलिमेंट की बात कर रहा है, इन्वर्स एलिमेंट। समझिए कैसे बता रहे हैं आपको। इन्वर्स एलिमेंट क्वेश्चन देगा तो सही बनाएंगे। देखिए इन्वर्स एलिमेंट में क्या कहानी है, इसको समझिए, क्लियर बात है यहाँ पे। लेट यहाँ समझिए ए बिलोंग्स टू, यहाँ समझिए, थोड़ा सा इसको अच्छा से लिखते हैं दूसरे कलर से ताकि साफ साफ दिखाई दे आपको। लेट ए बिलोंग्स टू एस, क्लियर। देयरफॉर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ए तो मान लिया अपने मन से हमने, तो अगर यहाँ पे एक क्या है एस में है तो -1 भी क्या है एस में है, दिख रहा है ना, एक है तो -1 है, 3 है तो -3 है। देयरफॉर ए प्लस माइनस ए बराबर -a प्लस a इज इक्वल टू क्या, मतलब इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, इज इक्वल टू 0 मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे सवाल ये है कि यहाँ पे 0 भी क्या होना चाहिए, बट 0 डज नॉट बिलोंग्स टू एस, इसलिए क्या हो गया, इन्वर्स एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब समझ में क्या आया, इस सब बात से क्या समझ में आया। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा कि ग्रुप यहाँ पे नहीं है। सो लिख देंगे, क्या बोलेंगे, सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स अंडर एडिशन इज नॉट ए ग्रुप, ये ग्रुप आपका नहीं होगा। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल बढ़िया समझा रहे हैं क्वेश्चन सोल्व करके आपको, ठीक है ना। आइए अभी एक क्वेश्चन से क्या दिखाई दिया, अभी एक तो क्वेश्चन तो कुछ समझ नहीं आया। आगे देखिए क्या क्या मिल रहा है, ठीक है ना, वो सबको हम बताने जा रहे हैं, उसको समझिए अच्छा से। तब कहीं पढ़िएगा ना, किसी बुक में कुछ उसे समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। अब समझिए, एक नया वर्ड लिख लीजिए ताकि और एग्जाम्पल समझाएं तो अच्छा लगे आपको। लिखिएगा अबेलियन ग्रुप, क्या लिखना है, अबेलियन ग्रुप। पूछता है एग्जाम में कि डिफाइन अबेलियन ग्रुप, तो अबेलियन ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना। देखिए इसका एक और नाम है, अबेलियन ग्रुप को ही कम्युलेटिव ग्रुप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युलेटिव ग्रुप कहते हैं, कम्युलेटिव ग्रुप। इसका जो है ना 2 नाम है, अबेलियन ग्रुप का ही चाहे कम्युलेटिव ग्रुप का ही है। जरा समझ लीजिए, बस ज़्यादा कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ पे कैसे इसको डिफाइन करेंगे, लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन on G, then G star is called abelian group, called an abelian group नाम है इसका, तो बड़ा अक्षर से रहेगा अबेलियन ग्रुप। इफ कब अबेलियन ग्रुप कहेंगे इसको, इफ फॉलोइंग कंडीशन आर satisfied, पहला कौन सा है, देखिए पहला कंडीशन क्या है, समझ लीजिए जरा बढ़िया से। पहला कंडीशन क्लोजर लॉ, कौन सा कंडीशन है, क्लोजर लॉ, क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे, ठीक है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, एसोसिएटिविटी, CVT,
तीसरा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, टी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस है ना। चौथा क्या है बोलिए, चौथा क्या है, इन्वर्स एलिमेंट एग्जिस्ट होना चाहिए, इन्वर्स एलिमेंट होना चाहिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट लिख सकते हैं। एंड पांचवा क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव होना। क्या लिखेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। अब इसमें आपको बता चुके हैं हम, इसमें बता चुके हैं आपको क्या, क्लियर बात बता चुके हैं हम कि इसमें क्या होता है कि अगर ए बी बिलोंग्स टू क्या हो रहा है, ए बिलोंग्स टू बी बिलोंग्स टू एस अगर है, जी अगर है यहाँ पे, डैट मीन्स ए स्टार जो बी होगा वो भी क्या होगा, जी में होगा। इसका बता चुके हैं कि ए स्टार बी स्टार सी जो है वो क्या है, ए स्टार बी स्टार सी के इक्वल है। ये जो आपका है वो क्या है आपका बोलिए, तो ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए। और ये क्या है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर अगर ई है तो यहाँ पे बी का इन्वर्स ए होगा और एंड क्या होगा, एंड ए का इन्वर्स बी होगा। क्लियर, ऐसे भी कर सकते हैं, इसको और भी तरीका से लिखा जा सकता है क्या, इन्वर्स वाले को कि ए स्टार ए इन्वर्स बराबर ई, ऐसे भी तो हो सकता है। क्लियर, और ये कम्यूटेटिव कहता है कि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ये होना चाहिए। तो यही क्या है कि रूल्स है, ठीक है ना। अब जरा देखिए इसमें सब चीज़ तो ग्रुप वाला ही है, ग्रुप वाला ही सब कुछ है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो गया आपको, कम्यूटेटिव जो है ना, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो ऐड हो गया। तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं, वो बताते हैं कैसे क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको, कंसेप्ट समझ में आया आपको, ठीक है ना। आइए यहाँ पे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अपना रोक कर। क्लियर, मॉडर्न अलजेब्रा कुछ अलग टाइप का अलजेब्रा है, ठीक है ना, बहुत लैंग्वेज आता है इसमें। आइए क्वेश्चन देखा जाए बढ़िया से यहाँ पे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है किससे, प्रूव डैट द सेट ऑफ इंटीजर्स इज एन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन। एडिशन पे ही ले रहे हैं, देखिए अभी तो एक एडिशन पे चला रहे हैं, अबेलियन ग्रुप की बात कर दिया, मतलब सब वही रहेगा, बस एक कम्यूटेटिव लॉ फॉलो हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे कैसे सोल्यूशन करेंगे हम। यहाँ देखिए पहले एक सेट मानिए, लेट आई इज इक्वल टू, इंटीजर का बात कर रहा है तो -3 -2 -1 0 1 2 3 ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे एक क्लियर सेट हो गया। अब पहला बात क्या है, पहला बात देखिए सिंपल बात है, ग्रुप के लिए एबेलियन ग्रुप के लिए क्या चाहिए, कुछ कंडीशन चाहिए। चलिए पहला ग्रुप नाउ यहाँ पे, चलिए पहला यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या हो रहा है, देखिए इसको चीज़ को समझिए, ये टेस्ट करने का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ लिखेंगे लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, कोई दो को क्या हो गया, इंटीजर हो गया ए और बी, देयरफॉर ए प्लस बी क्या मिलेगा, ए प्लस बी जो हमारा रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा आपका आई में ही आएगा, किसी दो को 0 + 1 1 इसी में आएगा, ये हो गया क्लियर। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए आपका क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हो गया, राइट। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, देयरफॉर ए प्लस बी भी क्या होगा, आई में ही होगा। इस तरह लिख देंगे हम, आगे कुछ लिखने को सकता नहीं है आपको, मतलब यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने को सकता नहीं है। दूसरा देखिए पहला कंडीशन हो गया, दूसरा कंडीशन लिख दीजिए एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी में क्या है, देखिए यहाँ पे, एसोसिएटिविटी में क्या है, तीन को मानेंगे, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आई, क्लियर। तो यहाँ देखिए इसलिए ए प्लस बी प्लस सी, मतलब एडिशन की बात करते हैं नहीं लिखेंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा बताइए, ये क्या हो जाएगा आपका ए, मतलब ये जो दिख रहा है आपको ये क्या मिला हमको, कोई भी नंबर लीजिए, सिंपल देखिए, सिंपल ब्रैकेट तो तोड़ सकते हैं हम लोग, मतलब जो भी है हो रहा है आपको ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या, पक्का आपको क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी के बराबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई अंक लेकर लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल ले लेंगे यहाँ बगल में हम लोग कि 1 भी इंटीजर है, 1 + 2 + 3 ऐसा है ना, तो ऐसे कर लीजिए, क्या हो जाएगा बताइए, तो 1 + 5 = 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए 1 + 2 आप +3 कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा बोलिए, तो 1 + 3 3 + 3 6 हो गया,
है कि नहीं। तो इसलिए क्या हो गया, इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है आपको 1 + 2 + 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, बराबर 1 + 2 + 3। यही तो बात लिखे हैं, तो एसोसिएटिव भी है। क्लियर। तो इंटीजर के लिए क्या हो गया, एसोसिएटिव भी हो गया। क्लियर, इतना बात समझ में आ गया। देखिए हबड़ा नहीं कर सकता नहीं, इतना बात क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं हम लोग और अच्छा से कि एडिशन ऑफ इंटीजर एसोसिएटिव, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, लिख भी सकते हैं। क्लियर। तो ये इतना ही लिख दिया हमने, काम चल गया। तीसरा बात क्या चेक करना है हमको, तीसरा बात चेक करना है इन आइडेंटिटी एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी एलिमेंट का एग्जिस्टेंस आपको पता करना है। राइट। चलिए, तो इसमें एडिशन की बात है तो क्या हो गया, जीरो क्या होता है, जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो लिखेंगे लेट ए बिलोंग्स टू एस, चाहे आई, सॉरी आई ना है, आई। क्लियर। देयरफॉर ए प्लस किसी में जीरो जोड़िए, जीरो तो ऑलरेडी है इसमें, बराबर 0 + a एंड ऑल्सो क्या है, जीरो तो ऑलरेडी है यहाँ पे, प्लस ए बराबर क्या आएगा आपको, ए आ जाएगा। तो जीरो क्या हो गया यहाँ पे, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। ये सब क्या है, फॉर ऑल, सभी के लिए, सभी ए के लिए, जितना भी इसमें सभी के लिए हो रहा है। ठीक है कि नहीं है। तो इसमें क्या हो गया आपका, जीरो क्या हो गया आपका, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। इसलिए जीरो इज क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। राइट। अब लिखेंगे क्या, चौथा, एग्जिस्टेंस ऑफ क्या, इनवर्स एलिमेंट। देखिए अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, जीरो है, तो इनवर्स एलिमेंट निकालना है आपको। तो लेट ए बिलोंग्स टू आई, इसलिए ए प्लस माइनस ए बराबर जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग क्या, कि माइनस ए प्लस ए भी क्या रहा है, जीरो आ रहा है। और जीरो क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है कि नहीं है ना, तो इनवर्स एलिमेंट भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया आपका, पूरा चारों कंडीशन हो गया। अब देखिए चारों कंडीशन से क्या समझ में आया, लिख सकते हैं हम लोग कि सेट ऑफ इंटीजर्स इज अ ग्रुप, एलियन नहीं, ग्रुप अंडर एडिशन। ग्रुप तो हो गया पक्का ही, सिर्फ कहा था कि ग्रुप बताइए ग्रुप है कि नहीं, तो पक्का ही ग्रुप हो गया। अब इसमें वर्ड क्या यूज किया गया है, अबेलियन। तो एक वर्ड और चाहिए हमको, एक चीज और चाहिए क्या, एक और चीज चाहिए क्या हमको, कम्यूटेटिव वाला। कम्यूटेटिव अगर फॉलो कर गया तो क्या होगा, वो अबेलियन ग्रुप हमारा हो जाएगा। राइट। आइए देखा जाए कि अब कम्यूटेटिव है कि नहीं है। राइट। इसके लिए बस थोड़ा सा यहाँ पे मिटाते हैं क्वेश्चन खाली, ठीक है ना। अब फिफ्थ में लिख दीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में फिफ्थ में क्या लिखिएगा, कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है ना, कम्यूटेटिव लॉ। देखिए इसमें क्या है, देखिए लेट ए बी बिलोंग्स टू आई, देयरफॉर ए प्लस बी, और बी प्लस ए होता है, सभी बी प्लस ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, बी प्लस ए। किसी भी मतलब कि नंबर के लिए इसमें सभी के लिए लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। ठीक है ना, लिख देंगे फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आई। सभी ए बी बिलोंग्स टू आई के लिए क्या है कि ए बी बराबर क्या होता है, बी ए प्लस बी बराबर क्या होता है, बी प्लस ए होता है, मतलब कम्यूटेटिव हो जाता है। तो देयरफॉर क्या लिख देंगे हम लोग, देयरफॉर लिख देंगे सो क्या, क्वेश्चन नंबर लिख देंगे, जो क्वेश्चन दिया है ना उसको लिख देंगे कि सेट ऑफ इंटीजर क्या इज एन अबेलियन ग्रुप। क्लियर। चलिए अबेलियन ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हम लोग ग्रुप का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें ग्रुप में बहुत सारा चीज़ें उसको समझने का प्रयास करेंगे आप, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। राइट। चलिए आगे देखिए। तो इस ग्रुप पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन आता है, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन आता है। जितना इस पे क्वेश्चन आप बनाएंगे, जितना आप इस पे क्वेश्चन देखेंगे, उतना ही आपके लिए सुविधाजनक रहेगा। राइट। अब यहाँ पे दो टर्म और समझते हैं कि सेमी ग्रुप क्या होता है, ठीक है ना, और फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, और उसका ऑर्डर क्या होता है। दो टर्म इसमें समझना है, कोई दिक्कत आपको नहीं है। देखिए सिंपल बात समझिए, यहाँ पे हम कैसे डिफाइन करेंगे। देखिए इसको डिफाइन करने का तरीका है, देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट।
नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। एंड स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन G, then G star is called क्या, ए सेमी ग्रुप। इसको हम लोग सेमी ग्रुप कहेंगे। कब कहेंगे, बस एक कंडीशन बस लागू होना चाहिए, इज कॉल्ड अ सेमी ग्रुप इफ स्टार इज एसोसिएटिव। अगर एसोसिएटिव हो गया तो क्या हो गया, वो सेमी ग्रुप कहलाएगा। बस जितना भी एग्जाम्पल आपको दिखाए हैं उसमें किसी को पकड़ लीजिए, वो क्या एसोसिएटिव बता देगा। क्या, देखिए यहाँ पे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्या, एसोसिएटिव। सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज अ क्या, सेमी ग्रुप या फॉर्म में सेमी ग्रुप। सेट ऑफ नेचुरल नंबर कहेंगे हम लोग तो क्या होगा, सेमी ग्रुप हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को बढ़िया से, क्योंकि नेचुरल नंबर कोई भी देखिएगा तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करेगा। अब आता है फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप का मतलब देखिए, एक ही वर्ड में समझिए। फाइनाइट ग्रुप एक ऐसा ग्रुप जिसमें क्या हो, फाइनाइट ग्रुप में क्या होता है, देखिए फाइनाइट ग्रुप क्या होता है, क्या हैविंग, एक लाइन में हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, अलग अलग प्रकार के फाइनाइट, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, लिमिटेड इसमें क्या हो, एलिमेंट्स हो, ठीक है ना। जिस ग्रुप में क्या होता है, लिमिटेड मतलब कह सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट हो फाइनाइट नंबर में, उनको फाइनाइट ग्रुप कहेंगे, ठीक है ना। और देखिए इसमें क्या होता है, जो ऑर्डर की बात कर दी गई ना, ऑर्डर की बात कर दी गई है, ऑर्डर, इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स हैं ग्रुप में, फाइनाइट ग्रुप में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए फाइनाइट ग्रुप। किसी फाइनाइट ग्रुप में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, उसका ग्रुप बोलेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे जो बातें बताया आपको हमने, वो सब चीज़ आप याद रखिएगा। इतना सारा बात हो गया ना, अब आगे बहुत सारा चीज़ हम समझाने वाले हैं ग्रुप के ऊपर, वो सब चीज़ क्लियर होगा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा।